सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहोरं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। दोष समझाए जाते हैं नास्ति से और गुण प्रकट होते हैं अस्थि से। ये फार्मूला सर्वत्र लगाना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भूलें नहीं, आपको सर्वत्र ये फार्मूला लगाना है। उपदेश शैली नास्ति से कहने की है। उसका मूल कारण है कि अस्थि अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर है, अमूर्तिक है। अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर है, अमूर्तिक है। इसलिए शास्त्र पढ़ करके भी मोह पुष्ट होता रहता है। क्या कहा? शास्त्र पढ़ करके भी मोह पुष्ट होता रहता है। हमें लग रहा है देहाध्यास छोड़ रहे हैं और देहाध्यास पुष्ट हो जाता है। देहाध्यास का नाम लिया है। मोह बड़ा दुखदाई है, ये उपदेश शैली बहुत है। फिर मोह के कारण 8 कर्म की सत्ता खड़ी हो गई, 148 प्रकृति हो गई, फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गई, कितनी नास्ती हो गई। समझाने की स्थूलतम पद्धति है। स्थूल भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, स्थूलतम कह रहा हूँ मैं तो। स्थूलतम पद्धति है समझाने की नास्ति, नेगेटिव। मोह बड़ा दुखदाई भैया, अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो मोह। देह में ममत्व अब तो छोड़ो, देह में ममत्व अब तो छोड़ो। कलश है इदानीम, इस मोह को इसी समय छोड़ दो। प्रश्न समझ में आ गया हो सबको? तो उत्तर समझाता हूं फिर। विश्व में ममत्व नहीं छोड़ना है। जब ममत्व का वर्णन करेंगे तो विश्वव्यापी है ममत्व, लिखा है कलश में, 8वें कलश में, विश्वव्यापी। इसका मतलब हमें एक एक ममत्व तोड़ने नहीं जाना है। ग्रंथों में दृष्टांत आया है, एक एक पत्ता तोड़ने से वृक्ष नष्ट नहीं होता है, जड़ काट दो। अब वो जड़ क्या है प्रश्न ये। उस जड़ में हमारी दृष्टि नहीं आती। हमें तो वृक्ष दिखता है, पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, हम उन्हें तोड़ने लगते हैं। जड़ में नजर ही नहीं जाती हमारी। तो मोह क्या है? अब प्रश्न, मोह किसे कहते हैं? तो तुम जैसे मोह की व्यापकता का नाम मोह नहीं है।
पत्नी में मोह, बच्चों में मोह, शरीर में मोह, पैसा में मोह, कमाने में मोह, ममता, इसका नाम नहीं है। ये तो मोह की व्यापकता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान का महत्व नहीं तोड़ना, ये कह रहा हूं, नहीं तोड़ना, ये तो व्यापकता है, इसे नहीं तोड़ना आपको। और ये आप तोड़ भी नहीं पाए होगे, देख लिया होगा इतने दिनों में आपने, आप तोड़ भी नहीं पा रहे होगे। भाई वही विकल्प लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो हमारे, माताजी तो हमारी, अब उनका उपकार तो है ही, ठीक है अपन निश्चय से भेजने, लेकिन व्यवहार में तो है ही, मतलब घुमा फिरा करके तो वो आ ही जाता है। कुल मिला के ममत तोड़ना नहीं है। फिर समझो, तो फिर क्या करना है? ममत्व समझना है। ममत्व नहीं समझना मोह है, ममत्व नहीं समझना मोह है। पहले नक्की तो करो ममत्व है भी कि नहीं, लगे हो तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है कहाँ? आत्मा का पर सत्ता के साथ ममत्व तीन काल में असंभव है। आत्मा का पर द्रव्य के साथ, देह के साथ, मोह के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ ममत्व असंभव है। असंभव कह रहा हूं, असंभव है। स्वरूप विपर्यास का जानना मानना, इसका नाम वो है। ममत्व तोड़ना नहीं है, ममत्व को समझना है। समझने की कोशिश करना। सीधी सटीक भाषा में बोलूं तो ध्रुव में अहम करना नहीं है, ध्रुव में अहम है, ये समझना है। ममत्व इसको कहते हो आप, ध्रुव में ममत्व, ध्रुव में अहम है, समझना है। अभी क्लेश लग रहा हो तो सरल करिए। शक्कर में मिठास है, बनानी नहीं है, लानी नहीं है, सुधारनी नहीं है। शक्कर की मिठास कोई तीन काल में हर नहीं सकता, हरण नहीं की जा सकती। इसका नाम है ममत्व। ममत्व को अच्छी भाषा में इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं गुण धर्म, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। स्वर्ण की प्रॉपर्टी स्वर्ण में है, शक्कर की प्रॉपर्टी शक्कर में है। पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा। गुण धर्म है, उसके गुण धर्म, ये है वो ममत्व। ममत्व का नाम है प्रॉपर्टी। हमने कभी सोचा ही नहीं, इसे ममत्व तोड़ने के चक्कर में बहुत परेशान है। पंडित जी बस पत्नी का मुंह नहीं छूट रहा, बच्चों का नहीं छूट रहा, और तो सब छोड़ भी देंगे। छोड़ नहीं दोगे, बाकी के प्रति गैर जिम्मेदार हो। ध्यान से सुनना, राग के कारण ममत्व नहीं है। राग तो होता है विश्वव्यापी, सम्यक दृष्टि को। क्या कह रहा हूं? राग का नाम ममत्व नहीं है। सम्यक दृष्टि को राग होता है विश्वव्यापी। हमें आपसे क्या लेना देना बता? तो प्रेम से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? आपके प्रति विकल्प है कि नहीं हम लोगों को? हम क्यों कह रहे हैं समय समाधि साधना करने के सब विश्व पधारो? ये राग ही तो है, और क्या है? राग का नाम ममत्व नहीं है। जब आप ममत्व तोड़ने जाते हो तो राग दिखाई देता है और आप भयाक्रांत हो जाते हो। वो इतना राग, राग का नाम ममत्व नहीं है। वात्सल्य क्या? भक्ति है, अपनत्व है। कोई कुछ शब्द कह दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत व्यवहार में सारे शब्द हैं। हाँ, नाम कछु रख दो, बढ़िया नाम रखो उसका। वात्सल्य है, अपनत्व है। नहीं, ममत्व तो मोह है, मिथ्यात्व, दर्शन मोह ना, दर्शन मोह। मोह कहते हैं दर्शन मोह को, और राग द्वेष कहते हैं चारित मोह को। राग द्वेष कहते हैं चारित मोह को। वो अस्थिरता की बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें मोह तोड़ने जाते हैं तो राग दिखाई दे जाता है, फिर हमें लगता है जी राग तो टूटेगा ही नहीं, और हम ये कह रहे वो राग तोड़ना ही नहीं। अब कितना सरल हो गया। हमें देह का राग नहीं तोड़ना, देह का विकल्प नहीं तोड़ना, इसका नाम दर्शन मोह नहीं है। दर्शन मोह किसका नाम है?
कि जैसा तू है उसे नहीं देखता, इसका नाम दर्शन मोह है। दर्शन मोह देखना जैसा तुझे देखना था अपने को, जैसे तेरे को अपनी श्रद्धा करनी थी, जैसे तुझे अपने विश्वास करना चाहिए था, वैसा तू नहीं कर रहा। तू है कैसा? अब बनाओ 10-10 दृष्टांत, होमवर्क करो, वर्कशॉप। आज ही ममत टूट जाएगा, पक्के में टूटेगा, गारंटी है बिल्कुल। अभी तोड़ के जाओ। क्यों? ममत्व समझना है, ममत्व करना ही नहीं है। व्यवहार की भाषा में कहते हैं ममत्व करना है। बिल्कुल गलत फहमी यही हो रही है हमारा। जिसको राग का व्यापक पना है उसका नाम ममत्व नहीं है। और हमें झट लगता है, लीजिए 50 साल कमाया है, उस पैसे को ऐसे कैसे छोड़ दें? रखना तो पड़ेगा, हिसाब तो रखना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, और हमें ज़रूरत पड़ेगी शरीर के लिए। भले आत्मा को काम नहीं आए, आप लाख हो आत्मा के काम नहीं आता पैसा, लेकिन शरीर काम आएगा। आपका शरीर काम भी नहीं आएगा तो हम क्या उदय प्रमाण काम आएगा? निमित्त निमित्तिक आएगा, निश्चय नहीं से तो व्यवहार से काम आएगा। हम घुमा फिरा के उसका ऐसे करेंगे, भाई 50 साल का कमाया पैसा, तो वो तो राग है, रखे रहने, कौन ने मना किया? रखे रहे। फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल भी स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग को हटाने की बदलने की जरूरत नहीं है। ममत्व तोड़ने के लिए, ममत्व तोड़ने के लिए तो फिर क्या करना है? पहले नक्की तो कर कि आत्मा का ममत्व हो भी सकता है कि नहीं। पर के साथ तो छोड़ दो, आत्मा का ममत्व असली कहाँ है? कि आत्मा का असली ममत्व अपने गुण पर्यायों में है। मैंने पहले ही कहा था, स्वर्ण की प्रॉपर्टी गुण धर्म, ऐसे आत्मा की प्रॉपर्टी गुण धर्म आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो शरीर में ममत्व कैसे हो जाएगा बता दो? सोना के गुण सोना में रहते हैं, चांदी में घुसते ही नहीं। पीतल एक जैसे दिखने पर भी खूब घुसाओ, बोलो सोना को पीतल में कन्वर्ट कर सकते हो? पीतल के गुण सोना में घुसा सकते हो? कैसे घुसाओगे? हमें घुसा के दिखा दो। जैसे स्वर्ण स्वर्ण रहता है, पीतल के संग रहने पर भी स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है। पीतल का एक अंश भी सोना रूप नहीं होता, और करोड़ों अरबों वर्षों तक सोना और पीतल साथ रहें तो भी स्वर्ण का एक अंश भी पीतल नहीं होता। इसको कहते हैं ममत्व। स्वर्ण का ममत्व स्वयं में है और पीतल का ममत्व पीतल में है। और विश्व की कोई ताकत मिलकर के भी, कोई पापोदय आकर के भी, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ताकत से पापोदय आकर के भी स्वर्ण के ममत्व को खंडित नहीं कर सकता। स्वर्ण के ममत्व को खंडित नहीं कर सकता, ऐसे आत्मा की प्रभुता खंडित नहीं होती। ऐसा है तो फिर मैं सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि आज मुझे अपना सच्चा ममत्व पता लग गया। मेरा ममत्व तो मेरे भी। अभी हमने बहुत सुन रखा है, ममत्व छोड़ो भाई पर का, वो इतनी गलत फहमी हो जाती है नास्तिक के कथन में। छोड़ो छोड़ो भाई छोड़ो, बड़ा कठिन है, आसान नहीं। और ये और बोल दिया साथ में, कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोग ममत्व कर बैठती है, कोई बिरल ही आदमी इस ममत्व को छोड़ पाएगा? अरे तोड़ना ही नहीं है, तोड़ना ही नहीं। मैं फिर इसलिए मैंने क्या कहा, उपदेश से ली आएगी ममत्व तोड़ो। अब किस केस में वो समझ नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान जो तुम्हारा जो हो सब लगा रहे। हम कह रहे जी पत्ते इन्हें तोड़ने ही नहीं। जड़ कहाँ थी? दर्शन मोह की जड़ क्या है? ममत्व की जड़ क्या है? हमने वेल कहा था, सच्चा ममत्व क्या है? कि आत्मा आत्मा ही रहा। अन्य रूप, बढ़िया भाषा लगी प्रवचन सार जी, जिसे विविध रूपों में माना जाता रहा। क्या भाषा लिखी है वहाँ? मोह के द्वारा जो आत्मा को अन्य अन्य रूपों में माना जाता रहा, लेकिन वह फिर भी अन्य रूप नहीं हुआ। हो गया, टूट गया। बोलो बिल्कुल तभी उठना, सम्यक दर्शन करके उठना। बोलो ममत्व होता ही तो नहीं है। अब कितनी सारी भ्रमणाएं हैं। मैं ध्यान करूंगा तो आत्मा देखने की कोशिश करूंगा, शायद कभी बिजली जैसे चमक जाएगा, शायद अनुभूति हो जाएगी, शायद फला हो जाएगा, शायद कुछ कुछ होता होगा। करते करते अभ्यास एक दिन तो हो ही जाएगा। तुम तो बहुत दूर चले गए। आत्मा को तर्क से अनुभव करो, ध्यान में अनुभव मत करो।
क्या बोल दिया, बहुत साफ साफ भाषा में बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ऐसी भाषा। तर्क से अनुभव हो गया ना। बताओ स्वर्ण स्वर्णत्व कब छोड़ता है? चांदी अपना चांदी बना कब छोड़ती है? शक्कर किसके साथ चली जाए कि शक्कर बना छूट जाए? विश्व में एक भी पदार्थ का नाम बताओ जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे। एक भी विश्व का एक भी पदार्थ बता दो जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे। तो फिर आत्मा ने कैसे छोड़ दिया? कि नहीं छोड़ा। तो फिर हमारी गलती क्या रही? कि तेरी गलती ये रही कि तू जिसे जानता है उसी को ममत्व कर बैठता है। तुझे लगता है इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये तेरा ममत्व बुद्धि कहलाती है। ममत्व बुद्धि होने पर भी ममत्व नहीं हुआ। क्या बोल गई? ममत्व बुद्धि, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि माने कल्पना, बुद्धि माने मिथ्या, बुद्धि माने कल्पना जल्पना। बहुत मिथ्या कल्पना होने पर भी आत्मा मिथ्या नहीं हुआ। शरीर को तुम अपना मानते रहे, शरीर तुम्हारा नहीं हुआ। देखो तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, जल्दी बोल के निकल गया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आजकल के युवा कहते हैं भैया फोन में तो इतना ममत्व मोबाइल में कि उसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ये डायलॉग सुना होगा, है ना? मैं फ़ोन के बिना जी नहीं सकता। अब ये डायलॉग फ़ोन का जल्दी समझ में आएगा। पत्नी के बारे में भी ऐसे लगेगा आपको। शरीर के बिना कैसे जीऊँगा? भोजन के बिना कैसे जिएंगे? आप बता दो, आप ही बता दो। श्वासोच्छ्वास के बिना कैसे जिएंगे? बोलो। भोजन के बिना कैसे जिएंगे बताओ? तो लिंक खड़ी हो सारी। भोजन पत्नी के बिना नहीं बनेगा, पत्नी पैसे के बिना नहीं आएगी, पैसे के बिना सब्जी मटेरियल नहीं आएगा। अनिर्वाण विस्तार। अब तुम फंस गए, अब तुम नहीं सम्यक दर्शन कर पाओगे। क्योंकि तो लंबी चैनल चली गई पूरी बहुत। हम फिर कह रहे एक काम करो, मोबाइल अभी नहीं चला तो तुम रह रहे कि नहीं रहे? 1 घंटा रह सकते हो ना मोबाइल के बिना? रह तो रहेगा। नहीं 1 घंटा रह सकते हो तो एक काम करो, 1 दिन नहीं रखो फोन, तो अभी तो रह रहे। तेने ही कल्पना की है कि फोन के बिना नहीं रह सकता। तुम नहीं कल्पना कर ली पंडित जी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। मैं झूठ बोलती हूँ। पत्नी के बिना 25 साल कैसे रहे? और मर जाएगी तो फिर रहोगे कि नहीं रहोगे? फिर मोक्ष में इसका मतलब पत्नी के बिना रह सकती हो। आत्मा, अब आत्मा में घटा रहा हूँ, आत्मा परद्रव्य के बिना ही अपने बल पे रहा था, रहा है, रहेगा। जल्दी जल्दी बोल गए। जी है ममत्व असली। और इस ममत्व को नहीं समझना, ममत्व बुद्धि है। बुद्धि माने कल्पना। कौन सी? पैसा के बिना नहीं रह सकती, शरीर के बिना नहीं रह सकती। अब धर्म के मार्ग में आ गए तो सत्संग के बिना नहीं रह सकती। जी एक नया मोह खड़ा हो गया, नया व्यापकता खड़ी हो गई, नई व्यापकता। भगवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान में चित्त लग जाए हम तो अपनी पूरी जिंदगी काट देंगे। पर ये मंदिर मिल जाओ, 2 घंटा स्वाध्याय भक्ति, भगवान को देखेंगे, अपन बढ़िया रोटी बनाए खाएंगे, बस अपन तो भगवान मिल गए, बस खत्म। भगवान के बिना नहीं रह सकते। जी मोह का विस्तार पहले पत्नी में था, अब भगवान में आ गया, सत्संग में आ गया, देशराज ग्रुप में जो सब। फिर से सुनो, आत्मा परद्रव्य के बिना ही रहा था, अभी भी रहा है और रहेगा। सम्यक दर्शन हो गया, हो गया सम्यक दर्शन। इतने महंगे सम्यक दर्शन बस। अब करना हो तो कर ले। इतना सरल है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया, इतना ही सम्यक दर्शन, इससे ज्यादा नहीं। सोना पीतल के डब्बे में रख, राग से भिन्न करना ही नहीं, भिन्न नहीं है। अरे होने तो दो, पहले सम्यक दर्शन तो कर लो। राग द्वेष तो व्यापकता है, सिमट जाएगी। अभी ये पंखा खूब तेजी से चल रहा है, स्विच ऑफ किया तो ये दर्शन मोह खत्म हो गया। पंखा कब तक चलेगा तेज? ऐसे राग द्वेष का विस्तार सिमटता जाएगा, सिमटता जाएगा, सिमटता जाएगा, सिमटता जाएगा, वो पंखा बंद हो जाएगा बस। चार मोह आराम से चले, तुम चिंता ही नहीं करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राग द्वेष को देखते ही हमें लगता है जिधर टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो दर्शन मोह पुष्ट कर लिया बस। मैंने हमें ऐसा लगता है इसके बिना हम रहेंगे कैसे? पंडित साहब साधना करना तो है, लेकिन आपके बिना कैसे करें? सत्संग तो चाहिए, ठीक है, सत्संग मत छोड़ो, लेकिन सत्संग में इतना समझो कि तुम किसी के बिना ही रह रहे हो। इसका नाम सम्यक दर्शन। बहुत जल्दी कह गए, आप चाहो तो खूब दिन भर मेहनत करो, होमवर्क,
होमवर्क बिल्कुल करो। कि हम अपनी पूजा भक्ति के बिना कैसे रहे, सत्संग के बिना कैसे रहे। तो हम कह रहे बताओ, तुम मनुष्य बन करके प्रश्न पूछ रहे कि आत्मा। हमारा प्रश्न यहाँ से खड़ा होगा, बताओ जब तुम सत्संग नहीं कर रहे थे तब भी आत्मा था कि नहीं, और आज सत्संग कर रहे तो है कि नहीं। तो सत्संग के कारण आत्मा है, या आत्मा हूं इसलिए वो सत्संग कहला रहा है। आत्मा तो पहले भी थे ना जब निगोद में थे। तो बार 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 हर क्वेश्चन में करो, क्यों मुझे पता है। अब मैं फिर कह रहा हूँ 99% गलती ये हो रही है सम्यक दर्शन के नाम पर कि हम सोचते हैं पत्नी बच्चों में बहुत अटका हूँ, व्यापार धंधे में बहुत फंसा हूँ, और इतने संकल्प विकल्प हैं, आत्मा में कैसे लगूंगा, अनुभव कैसे करूँगा, इतनी झंझावात में आत्मा दिखेगा कैसे। और इसके भी उपदेश होते, और मित्र पक्ष में तो इसका उपदेश बहुत ज़्यादा होता है। होते तो अपने में भी हैं, लेकिन मित्र पक्ष में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो झट ऐसा लगता बात तो सही भाई, निवृत्ति लिए बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अपने को राजस्थान ज्ञान तो है नहीं है, तो ध्रुवता कैसे लाएंगे, आत्मा पहले की थी, ये कैसे आए? ये बहुत अच्छा तर्क है, बढ़ गया। हम एक बात कह रहे, दुनिया में परमानेंट चीज़ें पहले थी। सूरज तुमने आज देखा तो सूरज पहले से है कि नहीं, तो सूरज का विश्वास कर लेते हो। ऑक्सीजन पहले से थी कि अभी नई आ गई इस कंपनी की, बोलो। चंद्रमा पुराने पहले से ही हैं कि अभी से ही हैं। अब जो किसी ने लिखा है ना शास्त्र में, वो विज्ञान में लिखा मान लो, तो आपने विज्ञान की बात मानी कि नहीं मानी। अब उसी विज्ञान में लिखा है नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और नथिंग टू डिस्ट्रॉय। कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अब लिखा ही ना, तो ये सिद्धांत मानते कि नहीं मानते। जब उन्होंने मान लिया कोई चीज़ नई उत्पन्न नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, मूल पदार्थ ज्यों का त्यों रहता है, तो ऐसे हम कह रहे तो मूल आत्मा क्यों नहीं रह सकता। अब इसके हेतु बहुत सारे मिल जाएंगे, पढ़ लेना तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में राम जी भाई टीका पढ़ लेना, उसमें सब लिखा है कि आत्मा की अनादि अनंत की सिद्धि कैसे होती है। पढ़ना बिल्कुल, पढ़ ले लेना राम जी भाई की टीका, बिल्कुल पढ़ना। फिर मैं पढ़ाऊँगा, यदि आपको नहीं मिलेगा तो मैं बताऊँगा। फिर उसमें है एक चैप्टर बढ़िया, बहुत अच्छा, परिशिष्ट में मिलेगा। परिशिष्ट में जीव की सत्ता सिद्ध की है, देख लेना। पहले या दूसरे कौन से अध्याय में होगा, दूसरे अध्याय में होता है, परिशिष्ट में है, देख लेना। दूसरा या पहले अध्याय की परिशिष्ट में आत्मा की अनादि अनंता की सिद्धि पढ़ने लायक है, सभी लोग पढ़ना जाओ, ऐसी खोज ही करके पढ़ो। तो मैं कह रहा हूँ आत्मा है ना, कैसे है। स्वर्ण का एग्जाम्पल दिया, गेहूं का दिया, चांदी का, सब चीज़ों को दे रही। तो आपको ये सत्ता तो मान रहे हैं ना कि सोना के गुण चांदी में कन्वर्ट ना अग्नि में ले जाके कर सकते, न मशीन में ले जाके कर सकते, न तंत्र मंत्र से कर सकते। आत्मा पुण्य पाप से पार है, सुना होगा। आत्मा पुण्य पाप से पार है, मतलब समझते हो पुण्य पाप से पार है कि ध्रुव स्वभाव में ना तो पुण्य के उदय की जरूरत पड़ती है कि उससे कोई फायदा हो, बढ़ता नहीं, और न पाप के उदय में घटता है, कुछ घटता न पाप के उदय में कुछ होता है। इसलिए पुण्य पाप से पार। तो इसे एक लाइन नहीं कही, इसमें तो अनंत आनंद की बात कह दी। अनादिकाल के पाप के उदय की मेरे में चली रही, जी मजे की बात आ गई। अनादिकाल से पाप के उदय का मेरे में प्रवेश ही नहीं हुआ, मजा आ गया। अग्नि तो बहुत जली, लेकिन स्वर्णत्व तो ज्यों का त्यों रहा अनादिकाल से। गटर में तो बहुत गिरा सोना, लेकिन स्वर्णत्व का नाश नहीं हुआ। अरे मजा आ गया। यह है वो त्रिकाली सत्ता का आनंद का नाम सम्यक दर्शन। त्रिकाली आत्मा की सत्ता का अनुभवी है। आत्मा का ध्यान मत करो, आत्मा अनादि अनंत है ये ध्यान करो, सुरक्षित है ये ध्यान करो। तो पाप पुण्य से पार आत्मा का ध्यान करो। गुणस्थान अतीत आत्मा का ध्यान करोगा मतलब क्या है। गुणस्थान का प्रवेश आत्मा में नहीं, मेरे ध्रुव में नहीं। ना मैं पहले गुणस्थान की टेंशन में और मर गए कब से। पहले गुणस्थान में बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अब चौथे में आ गए, थोड़ी उन्नति हो गई, पार हो पार। जैसे पुण्य पाप का प्रवेश नहीं होता आत्मा में, ऐसे पहले गुणस्थान में घटा नहीं और सिद्धालय में बढ़ेगा नहीं। इस अनादि अनंत आत्मा का अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। ध्यान के नाम पे शब्दों का ध्यान नहीं करो,
तर्कों का ध्यान नहीं करो। सत्ता है, सत्ता एग्जिस्टेंस है, एक वस्तु है, ऐसी है। अब देखो सम्यक दर्शन ना हो तो कब हो गया बस। एक्चुअली हम शब्दों का ध्यान करते हैं ना, तो शब्द तो क्षणिक होते हैं, इसलिए वो आनंद भी क्षणिक होता है, चला जाता है। जिस दिन ज़्यादा विचार कर लेते हैं आत्मा का, उस दिन लगता है आज बहुत बढ़िया दिन था, खूब आत्मा का विचार चला। और जिस दिन नहीं चला उस दिन बहुत, हमारी खराब भाषा में कहीं शायद उर्दू का शब्द है झीकते, हिंदी का भी हो सकता है, पता नहीं, झीकना, झीकना, झीकता है। कहाँ करें भैया, आज आत्मा को बहुत कोशिश कर रहे, आत्मा विचारे नहीं चल रहे। 2 महीना पहले बहुत आनंद आया था, अब 2 महीना से बड़ी परेशान, ये झीकना कहलाता है। अरे मैं आत्मा सदा ही, मेरा आनंद एक क्षण को खत्म नहीं होता। मैं ध्यान का गुलाम थोड़ी हूँ, आत्मा, ध्यान मेरा गुलाम है। समझ में नहीं आएगी बिल्कुल। क्या कह रहे? मैं ध्यान से जीवित नहीं हूँ, ध्यान मेरे से जीवित होता है। मैं तो हूँ ना। अब बताओ कहाँ तकलीफ की बात, अब भी अनुभव नहीं हुआ तो अभी बोलो, अभी बस करो। आहा, तो मोह तोड़ना नहीं है, मोह तोड़ने गए और रॉन्ग ट्रैक पे चले गए। इसकी वजह से मोह तोड़ने गए तो पर्याय दिखी और पर्याय दृष्टि हो गई। फिर वो हमें तो हेर फेर कर नहीं सकता था, इसलिए मोह मिटता नहीं था, राग मिटता नहीं था, द्वेष मिटता नहीं था, क्यों उनमें तो हेर फेर कर नहीं सकता था। और हमें क्या समझाना है, बोलो बढ़िया भाषा में, कि मोह राग देश का जो विस्तार दिख रहा था ना, तभी मैं अप्रभावी हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत पत्नियाँ थीं, अभी तो मोह की गैलता उतनी नहीं, पहले तो डूबा हुआ था स्त्रियों में, सप्त व्यसनों में, बेस्याओं में, सरदारू में। एक समय ऐसा था जब इतना डूबा था, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। और अपन अभी यार पत्नी का जैसा, ऐसा मान लो, एक काम करो, सरल दृष्टांत पहले दे दूँ, लेकिन उसे घटाना बहुत है सरल, जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन घटाना बहुत, 2 बार इसलिए कह दी घटाना उसे। आप एक काम करो, सफ़ेद चूहे का ध्यान नहीं करो, केवल ज्ञान दे देंगे हम। आप मर गए बस, अब सफ़ेद चूहा ही सफ़ेद चूहा दिखेगा वो। ऐसे जब मैंने कहा ना पत्नी का ध्यान नहीं करना, कैसे भी तुम राग मिटा दो, वो तो हड्डी पसली है, वो तो शरीर है, परद्रव्य है, मलमूत्र की खान है, जल जाए तो शरीर देखने अभी कोई पसंद नहीं करेगा, और ऐसा खूब करो आप। अब आपको ध्यास नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, आप बहुत हैरान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करना ही नहीं ना कुछ। पत्नी नहीं तो छोड़नी, नंबर 1, पत्नी का राग नहीं छोड़ना, नंबर 2, पत्नी का जानना भी बंद नहीं करना, नंबर 3। तो फिर क्या करना फिर, कि पत्नी पत्नी में रही, मैं आत्मा ही रहा, कि जब इतना राग है उसके प्रति कि बने रहे, तो राग से अप्रभावी हो। उसके शास्त्रों में उसकी बहुत निंदा लिखी गई, तो उसकी निंदा से भी अप्रभावी हो। एक लिख लो, एक आत्मा बनाओ और इस पर लिखो सदा अप्रभावी, बस एक शब्द में सम्यक दर्शन और मोक्ष, इतना ही ध्यान करो, सदा अप्रभावी। अब जब भी किसी का नाम आए तो अप्रभावी, बस अप्रभावी का ही दूसरा अर्थ सुरक्षित है, अप्रभावी का ही दूसरा अर्थ सुरक्षित। एक शब्द में मोक्ष है, बोलो एक शब्द में अप्रभावी। बोलो कौन कौन से, काय से परेशानी है, राग से अप्रभावी, द्वेष से अप्रभावी, कसाय से अप्रभावी, गुणस्थान से अप्रभावी, संयोग से अप्रभावी, पत्नी से, बच्चा। न मोक्ष हो तो हमसे ले लेना, इतनी गारंटी दे रही। पहले बहुत दृष्टांत दिया है। बताओ हीरे को गटर से क्या फर्क पड़ा, बताओ हीरे को अग्नि से क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी निंदा से तुमने कांच मानते रहे तो क्या फर्क पड़ा। ऐसे तुमने आत्मा के ममत्व को नहीं जाना, इसका नाम मोह है। थोड़ा सामने लिखा है, जब अपने ममत्व को नहीं जानता तो जो जानने में आता उसी में ममत्व करता है। थोड़ा सामने लिखा है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, से इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा लिखा नहीं, इंद्रिय ज्ञान 4थे अध्याय में, 4थे अध्याय में इंद्रिय ज्ञान का कि इंद्रिय ज्ञान से जिनको जानता है उसी ममत्व कर सकता है। तो हम एक एक का ममत्व छोड़ने कभी मत जाना, खुश हो जाओ, खुश। अभी सबको ऐसा लग रहा हो बच्चों का राग नहीं छूट रहा, मरते दम तक नहीं छूटेगा वो, तो अब क्या करना है बोलो। सब इसीलिए परेशान है कि पत्नी का राग कम हो जाए, बच्चों का राग कम हो जाए, थोड़ी प्रवृत्ति कम हो जाए,
थोड़ा बिल्कुल जबरन की कल्पना है। अच्छा कथाओं में भी ऐसी लंबी कहानियाँ लिख दी बिल्कुल कि सगे पति पत्नी थे लेकिन भाई बहन जैसे रहते थे। अब मुझे मर गए बेचारे सारे भाई बहन बन के। एक नकली कहानी, अब क्षमा करना ये कोई नाराज हो रहा हो तो क्षमा कर दीजिए। ये तो नकली हो भाई, संज्ञाएं खत्म नहीं हो जाती और पति पत्नी का लोक व्यवहार खत्म नहीं हो जाता। लेकिन तुम्हारे उपमा अलंकार होते हैं भाई बहन जैसे रहे। भाई बहन जैसे रहे मतलब वो उसे भी अप्रभावित ध्रुव देखता रहा, अपने को भी अप्रभावित ध्रुव देखता रहा। लेकिन लोक व्यवहार ये थोड़ी था वो पत्नी नहीं कहता था, ये पत्नी जैसा बहन जी कहता होगा क्यों? क्या कहता हो? खेलो नहीं, क्या कहता होगा? बहन जी, माता जी, क्या करेगा? अरे लोक व्यवहार है, मैंने इतना उसको ओवर कर दिया जाता है लक्षणा और व्यंजना को कि अविदा बेचारी मर ही जाती, जाने कहाँ चली गई वो। ये बिल्कुल सरल चीज़ थी। मैं इन्हीं कल्पनाओं से कहानियों को बाहर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल नकलीपन तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। नाराज तो लोग मेरे से बहुत होंगे, इन कहानियों में बहुत नाराज होंगे। क्या है शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक झूठ बोलने से बहुत लोगों का नुकसान होता है। मेरे परिचय में आए ऐसे लोग कि उन्होंने शादी के पहले ही सेट कर ली थी कि अपन भाई बहन बन के रहेंगे और एक दूसरे के मोक्ष मार्ग में सहायक बनेंगे, और शादी कर ली। सच्ची घटना है बिल्कुल। अब शादी कर ली, अब नहीं बनती वो ताकत। अब बड़े हैरान परेशान हमारे पास आए, अब हम क्या करें, बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं भैया तुमसे कौन से तो नियम लिया जी, बता कौन से आचार्य ने, कौन ने, गुरु ने तुम्हें नियम दिया कि नहीं? हमने अपने ही संकल्प कर लिया, आपस में बात कर ली थी शादी के पहले ही कि आपस में भाई बहन बन के रहेंगे, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य ले लूँगा, नहीं तुम ब्रह्मचर्य ले लो, तो शादी के बाद ब्रह्मचर्य से रह लेंगे। मैंने ऐसी सेटिंग। दोनों ही धर्मात्मा थे, एक प्रवचनकार था, एक श्रोता थी। अब श्रोता यदि शादी नहीं करती तो कोई और से शादी हो जाती तो बेचारी भटक जाती, इन्हें भटकने से बचा लिया। मैंने ऐसा हो गया। फिर मैंने समझा बेटी तुम गलत हो, ये आगम सम्मत नहीं है ये सब बातें, और इससे तो तुम्हें और ज़्यादा बंद होगा और ज़्यादा कष्ट होगा भयंकर। मुझे सरल सहज मार्ग था वो और ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में 2 संतान हो गई। हम बिल्कुल नकली के खिलाफ है, सीधी सी बात है। हम तो इसलिए ब्रह्मचारी भाइयों से कहते किसी को बहन मत बनाओ। हाँ, पर्सनल बहन मत बनाओ। गेट लगा के सही में आ रहा है। मैंने तुम सबको बहन समझो ना, बहन का बना रहे? बहन तो भी बनाई जो समझती नहीं है। जल्दी क्या कहा कि बस हमारी धर्म बहन है, और तो ये कौन है सब बाकी ढोर। मैंने इतने पापी हैं, ये हमारी धर्म बहन है। धर्म बहन का बहन नहीं है ना। सारे विश्व की जितनी हैं बड़ी हैं सब माता समान है, सभी छोटी है पुत्री समान है, बराबर की बहन नहीं है। नहीं हम तो इनको बहन मानते हैं, तो बाकी को होगी ना नकली बात। क्या कर, समझ में ही नहीं आती बुद्धि में। और इसीलिए फिर दुराचार होते हैं, सब बहुत घटनाएं घट चुकी। बहुत ब्रह्मचारी भाई बहनों में कितनी शादी करानी पड़ी सब जगह। मैं नाम नहीं बता रहा कहीं की, काफी चक्कर पड़ती। समझ गए हो इतनी देर में जो कहा है, बिल्कुल बात नहीं करो, मर्यादा छोड़कर कोई बात मत करो, जरूरत ही नहीं है। आत्मा देखो ना सबको, आत्मा देखो, इतना बहुत बड़ी बात है। लोग मेरे से कहते फिर आपसे भी इतनी बहनें जुड़ी। मैंने बहनें जुड़नी चाहिए, 3 लोग जुड़ गए, हमें क्या दिक्कत है? सब आत्मा है, हम तो उन्हें बहन भी नहीं देखती, आत्मा देखती। लेकिन हाँ, लोक व्यवहार की जगह लोक व्यवहार है। मर्यादा। एक प्रश्न पूछा था ना 4 दिन पहले कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, उसे निकाल क्यों दिया? इसीलिए निकाल दिया कि पर्याय में पर्याय का व्यवहार होता है। वहाँ भूले हुआ भगवान नहीं देखा जाएगा कि तू भूला हुआ भगवान है। गलती की है तेरे, पर्याय। हम अभी सब आदर्श बना लेंगे तुम्हें। आज ब्रह्मचर्य लेना हंसी खेल हो जाएगा, आज ब्रह्मचर्य ले लिया, कल बच्चा हो गया, गुरुदेव तो भगवान देखते हैं,
तो गुरुदेव बदनाम हो जाएंगे। नहीं, पर्याय में पर्याय का दंड है। ये पढ़ा चुका एक दिन में। दृष्टि में ध्रुव होता है और व्यवहार में सर्वत्र पर्याय के आधार से चलता है। नहीं तो आदिनाथ अपनी दो पत्नी को भगवान समझ रहे थे, क्या कर रहे थे? तो फिर पत्नी कैसे व्यवहार चलेगा, फिर बच्चे कैसे होंगे बताओ? तो सबके साथ लोक व्यवहार तो पर्याय से ही हो गए ना। भरत बाहुबली छाया सम्यक दृष्टि है, लेकिन पर्याय का व्यवहार तो हो गई। कर्म के उदय में लड़ाई झगड़े होंगे तो होंगे। रामचंद्र जी एक सीता को बचाने के लिए लाखों सीता विधवा कर दी, पर्याय में पर्याय का व्यवहार है। मैंने ऐसी बात अपन झट समझते गुरुदेव ने गलती करी ऐसा लगता है गुरुदेव ने माफ कर देते, माफ नहीं कर सकते। अनुशासन के स्थान पर अनुशासन है। हाँ, और वो करते हुए वो उसको आत्मा देख, हाँ जी, देखते ही हैं, अप्रभावी देखते हैं। और उससे भी कहते भैया तू जहाँ रहे अप्रभावी देख लेना, तो आ जाना बाद में और क्या कर सकते। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। बहुत पकड़ना है विषय को। नास्ति से कथन किए जाते हैं, ये मोह छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ना कुछ नहीं। अब जिस कितना उल्टा प्रवचन है, खूब उपदेश किया जा रहा है, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो। बच्चे का राग छोड़ो, पति का राग छोड़ो, पत्नी का राग छोड़ो। अब छोड़ने में तो असंभव। तो क्या है, पत्नी से भी अप्रभावी ध्रुव देखो और पत्नी के प्रति राग से भी अप्रभावी ध्रुव देखो। वो तो हो नहीं, तो चिंता क्यों करती हो? पत्नी का राग है तो है, बच्चे का राग है तो है, पैसे का राग है तो है। इसलिए मैं कहता हूँ गुणस्थान तो पढ़ो। गुणस्थान 5वें गुणस्थान तक पैसा का राग रहता है और 2 का साथ चौकड़ी का अभाव हो जाता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है। तुम सम्यक दर्शन के लिए पैसे का राग छोड़ रहे, तो गलत तरीके से छोड़ रहे। इसका मतलब तुम गलत तरीके से छोड़ रहे। इसलिए मैं कहता हूँ केवल मेरे पास इन बच्चों को सबको यही सिखाता हूँ, पैसा की बात ही मत करो हमसे। हम नहीं करते बात कि पैसे का राग छोड़ दो, माता पिता का राग छोड़ दो, आज तक नहीं कहा किसी को। शरीर का राग छोड़ दो। अरे तुम्हें खाने का राग है, हमें खिलाने का भी राग है। राग है, कोई बात थोड़ी इसमें। अब फिर क्या करना, बोलो आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना? आज होमवर्क करना, शाम तक सब आत्मा का अनुभव करना ही है। आज हमें नहीं मालूम समझ में आ रही बात? तब क्या करना, जो भी राग जानने में आ रहा है वो मोह का व्यापकता है, मोह की व्यापकता। तो उस व्यापकता में मैं अप्रभावी देखता हूं तो दर्शन मोह खत्म हो गया। बस दर्शन मोह मिटाने का, आत्मा का अनुभव करने का इतना सा मार्ग है। तुम जब जब घबरा जाओ ना, ये भगवान इतना राग कैसे छूटेगा, छोड़ना ही नहीं, छोड़ना नहीं है। राग छूटना है, छोड़ना नहीं है। पंखा बंद होना है, करना नहीं है। हमारा काम तो स्विच ऑफ करना है, इसके बाद तो होगा। अच्छी भाषा में, तुम्हारी समझ की भाषा में कह दी, दर्शन मोह बुद्धिपूर्वक बंद किया जाता है और चारित मोह अबुद्धिपूर्वक बंद हो जाता है। क्या कहा? दर्शन मोह बुद्धिपूर्वक बंद किया जाता है और चारित मोह उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करो। अर्थात मोह राग देश की, खान पान की, गृहस्थता की। मैं जानता हूँ पूरी पब्लिक इससे परेशान है। क्या बताएं, इतनी उम्र हो गई तो अभी मीठा नहीं छोड़ा जाता। लड्डू देखते से लार टपकते, इतने खा लिए लेकिन पेट ही नहीं भरता। पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता। ऐसे रोने वाले कदम कदम में मिलेंगे और इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन हो जाता है। राग छूटेगा नहीं, पक्की बात है, क्यों? गुणस्थान है, अभी तो गुणस्थान है, राग नहीं छूटेगा। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, बिल्कुल कितना सरल काम हो गया। तो क्या देखना है तुमको? अप्रभावी। गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अप्रभावी देखो और मुस्कुराओ। जी अच्छा बताए पंडित जी, हम तो देर तक जगेंगे और मुस्कुराएंगे। मैं तो देर तक जगने से अप्रभावी। चल तू मुस्कुरा तो ले कम से कम। भाई एक ही शर्त है, छिपाना मत इसे। आगे गुरु को बता देना आज हम देर से उठे थे और अप्रभावी देख के मुस्कुरा रहे हैं। कहना तो सही कम से कम। आपको पता है हम गुरु से तभी दूर होते हैं जब हमारी गलतियाँ होती हैं। अच्छा काम होता है झट बता देखो आज हमने कितना अच्छा लिखा,
देखो आज हमने कितना अच्छा चित्र बनाया, देखो आज हमने फर्स्ट टॉप कर दिया, देखो आज हमारी भजन लिख दिया, कविता लिख दी। बोलो अच्छी चीज़ बताने की जल्दी आ जाती हो। और दोष, इससे पता लगता है कि तुम दोषों से अप्रभावी नहीं देख पा रहे। दोष में ममत्व है। गुरु के सामने दोषों का प्रतिदिन निवेदन करना ही ये बताता है कि शिष्य दोषों से अप्रभावी है। सब अप्रभावी है तो क्यों बताएं? तो फिर अच्छी बातें ही मत बताओ, करो भाई। देखो ऐसा नहीं, जिस जो बात तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हारा लगता है मेरा पंडित नजरों में गिर चढ़ जाऊंगा, सो फिर का बताने आ जाती हो। यदि अप्रभावी है तो फिर दोनों से अप्रभावी हो, फिर तो शुद्ध उपयोग हो, बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोषों का निवेदन करना सीखो। मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है, मिट जाएंगे, चिंता नहीं करो। मिटाने, दोष मिटाने की चिंता मत करो, दोष तो मिटेंगे। और कब मिटेंगे? वे जो गुणस्थान आएगा, उनका नंबर आएगा, तब मिटेंगे। अभी तुम्हें न तुम्हारा मिटेगा ना हमारा भी नहीं मिटेगा। वो तो छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान, फिर वो वहाँ पर अबुद्धिपूर्वक मिटेगा अपने आप। अभी हल्का था दर्शन मोह बुद्धिपूर्वक मिटाना है, बने बंद करना है, पंखा बुद्धिपूर्वक बंद करना है, चाहे मोह अपने आप हो जाएगा। तो इसका अर्थ समझो। तो पंडित जी आप ये बताओ, दर्शन मोह बुद्धिपूर्वक कैसे बंद करें? कि हाँ, तो अप्रभावी भगवान देखो, बस हो गया, इतनी जल्दी बंद, बस। ये तो बहुत सरल है। हाँ बहुत सरल है। अब यार एक थोड़ी सावधानी बता दी, पर्याय में जब जब तुम्हें लगे कि ये बात छिपा दूँ, तो समझना प्रभावित देख रहे हो, प्रभावित देख रहे, अप्रभावित नहीं देख पा रहे। इसीलिए साधु आचार्य के पास कोई सा ही परिणाम हो जाए, गुणस्थान गिर जाए, विकारी भाव हो जाए, रुद्र की उत्पत्ति हो गई, जाके बता दिया फला आदि का साथ मेरे गलत काम हो गया, आज प्रायश्चित चाहिए हमें, ताकि मैं ध्रुव देख सकूं, अप्रभावी ध्रुव देख सकूं। अप्रभावी ध्रुव देखने के लिए प्रायश्चित लेते हैं। और गुरु भी देख के कुछ नाराज नहीं होते, बिल्कुल डांटते नहीं, चिल्लाते नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते। पढ़ के देखना वो कहानी, कुछ नहीं कहते, 1 सेकंड में मुस्कुरा के प्रायश्चित दे दिया, जाओ। फिर भी अप्रभावी देख के शुद्ध उपयोग में चले गए, छठे साधु गुणस्थान फिर चले गए। कितना सरल काम हो गया, बोलो। दोषों में तो दोष का भार ले लिया। हाँ जी, तो अब अप्रभावी कहाँ रहे? हम तो कह रहे हैं ना बिल्कुल सुरक्षित कहो, अप्रभावी कहो, इतना सरल मार्ग है। फिर से आत्मा की सत्ता कैसी है? अनादि अनंत। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना अनादि अंत में। तर्क से मानो, आंख से नहीं देखो, न ज्ञान से देखो, समझो। तर्क से देखो माने तर्क से समझो। देह अचानक क्यों जड़ हो जाता है, आत्मा कैसे निकल जाता है? तो कुछ होगी ना वो सत्ता, वो संस्कार लेके आती होगी ना, तब तो सबके पुण्य पाप अलग अलग हैं। एक ही घर के 2 भाई, एक ही पिता की संतान, 2 भाई, और एक सी शकल नहीं, एक सा उदय नहीं, एक सा शिवोपम नहीं, तो ये अंतर क्यों होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। इसी से सिद्ध होता है कि भव था, कर्म बंध था, कर्म का उदय है, बस पता लग गया। भाई पढ़ लेना, मैंने बता दिया, उसमें तर्क दिए। अब बताओ ये आनंद हो गया कि नहीं हो गया? यदि मैं शुरू से कहता हूँ भैया मोह तो छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ो, एक काम करो, 1 महीना पत्नी से दूर रहो, धीरे धीरे आग अपने आप टूट जाएगा। ये तो फॉरगेट है। हम तो कह रहे पत्नी के सामने रहो, पत्नी के सामने रहो, हमें क्या दिक्कत है? अप्रभावी देखते रहो, ध्रुव देखते रहो, बस खत्म। समझ में आया? पहली लाइन क्या बोली थी? विश्व में नास्ति से वर्णन किया जाता है, और वो एक अस्थि से समस्त दूर हो जाती है। एक अस्थि से सारा मोह दूर हो जाता है। एक 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 अस्थि, एक ध्रुव देखने से ही सारा मोह दूर हो जाता है। दृष्टांत बनाओ, कितना अंधकार छा जाता है, अंधेरे अंधकार रात्रि में कितना अंधकार छा जाता है, और एक सूरज के निकलने पर सारा अंधकार। क्यों? कहाँ कहाँ अंधकार निकालना पड़ता है? पेड़ों के पास, गड्ढों के पास, नदी के पास, पहाड़ों के पास, कहाँ कहाँ अंधेरा निकालना पड़ता है? ये एक सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण विश्व में व्यापक अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे एक ध्रुव के जानकर जो आनंद चढ़ता है, समस्त मोह दूर हो जाता है।
ये है रिलैक्स, हो गया रिलैक्स। अब इस ध्रुव अप्रभावी को तो जानता नहीं है, सो ध्रुव की उन्नति करना चाहता है, ये मोह है। ध्रुव की उन्नति करना मोह है, ध्रुव में हानि देखना मोह है। क्यों? कि उसमें अप्रभावी है, वो तो ज्यों का त्यों है, एज इट इज है, ध्रुव है वो। तो तुम उन्नति क्यों करना चाह रहे ध्रुव की? नहीं पंडित में 50 सास पढ़ लिए तो उन्नति हो जाएगी। तो ध्रुव की उन्नति हो जाएगी कि पर्याय की? पर्याय से हमारे में घटता बढ़ता नहीं, कुछ नहीं घटता नहीं बढ़ता, पर्याय से हमारे में कुछ होता ही नहीं है, खत्म। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने की दरकार नहीं साधुओं को, तो ध्रुव लेके बैठ गए बस। अब ध्रुव की मस्ती, इसलिए वो ध्रुव की धुन में बहुत सिद्धांत भरे पड़े। वो जो ध्रुव धुन है वो इसी मस्ती में लिखी गई। सब में ध्रुव की धुन में 8 अंग घटा के, 8 कर्म का अभाव घटा के दिखाया उसमें। सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए पूरे। वो ध्रुव को जानने से कैसे हो जाती। एक पार्ट है ध्रुव की धुन, ध्रुव की धुन है मेरे पास एक पार्ट, बहुत बढ़िया पार्ट है। और असल में क्या इतना रिपीटेशन लगेगा जैसे अरे ध्रुव की धुन, ध्रुव की धुन, ध्रुव की धुन, लेकिन वो एक ध्रुव में ही जानते सारे काम हो रहे ना। एक ध्रुव की धुन में 7 तत्व घटा के दिखाया, सब ध्रुव की धुन में सब एक ध्रुव ही तो बहुत है। संपूर्ण विश्व का अंधकार दूर करने के लिए एक ध्रुव काफी है। और वो कौन है? वो कैसा है? बस अब जब घबराहट हो तो इतना सा शब्द लिखना है, अप्रभावी। कल की उत्तर हो गया आपको दिया अध्यास का, जे पॉजिटिव उत्तर है, एक उत्तर में सारा काम हो जाएगा। और नहीं तो फिर यही लगता है अनादि से इनके चक्कर में हमारा पंच परावर्तन हो रहा है, इनके चक्कर में मोह पत्नी बच्चों से मिलता कुछ नहीं है, पैसा मकान दुकान से मिलता कुछ नहीं है, हम और इनके चक्कर में मर रहे जन्म रहे, और कितने जन्म धारण हो गए, कितनी गतियाँ हो गई, मर गए मर गए मर गए, उल्टी उल्टा हो गया सब। अरे कुछ हुआ ही नहीं, इतनी पत्नियाँ, इतनी गतियाँ, इतने भाव, इतने बच्चे, मकान दुकान, सब कुछ हुआ, और मैं ज्यों त्यों ध्रुव रहा, आनंद आ गया। तो अब समझ में आ गया, ध्रुव को ध्रुव नहीं मानना भूल है, मोह है। वो ध्रुव को भूल जाना मोह है। ओनली वन सेंटेंस, मैं ध्रुव हूँ, सुरक्षित हूँ, ये भूल जाना मोह है। अब इस पे तो कोई चर्चा करता नहीं है। पत्नी का राग छोड़ो या नहीं हाउ, बच्चों का छोड़ो, फिर फला का छोड़ो, फिर उनका छोड़ो। फिर लोग कैसे छोड़ देते कुछ समझदार, भाई बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया, उनकी बहुएँ आ गई और सबकी जिम्मेदारी सबको सौंप दी, पत्नी का भी हमने 10-25 लाख रख दिए, बच्चे उनकी सेवा करेंगे, अपन चलो। तो कब ममत टूट गया, ममत टूट गया। अब एक समाचार मिल जाएगी बच्चों ने मम्मी को धोखा दिया, सारा पैसा छीन लिया, अब तुम्हें क्या हुई है बोलो, सही बताओ। अब ध्रुव दिखेगा तुम्हें, या तो पराधीन होंगे बिल्कुल मजबूरी। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके पाप का होता है, हम तो दे के आ गए भाई, क्या अब क्या करें। लेकिन बड़ी तड़फन लगती, बेचारी बड़ी भोली भाली थी, खूब सेवा करी, लेकिन आजकल के दुष्ट मोड़ा मोड़ी, बस अब तुम गालियाँ देने लगे बैठ के। तो ये साधना नहीं है, इसका नाम साधना नहीं है। ये ध्यान से सुनो, एक बहुत खराब सब भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी भाषा में, भाव अच्छा है लेकिन भाषा खराब। जिस गुणस्थान में जो राग है वो उस गुणस्थान का श्रृंगार है। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता थोड़ा, क्या कह रहे, जिस गुणस्थान में जो भाव होता है उसका श्रृंगार है। यदि इतना राग ना हो तो पत्नी की रक्षा फिर कोई करे ही नहीं, छोड़ के चले तुम मरो जियो, हमें क्या करना। पति बीमार हो गया, कितना बीमार हो गया, और पत्नी बेचारी पूरी जान लगा देती। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पति 1-2 साल में एक्सपायर हो गए। महान नारियों में मैक्सिमम के बहुत हैं, मैक्सिमम के 1-2-3 हुए तो हों, बाकी सब महिलाओं के पति 1-2 साल में एक्सपायर हो गए। अब एक बच्चा दे गई, और वो एक बच्चे को भी पालना है और राज्य भी चलाना है, और अंग्रेजों से ही भिड़ना है और मुसलमानों से ही भिड़ना है। भिड़ी, तो अब बताओ, यदि वो पति का अकेला शादी ना होती तो क्या इतनी आफत मोल लेती हो, पूरी जिंदगी लगा देती। यदि ऐसा नहीं होता तो अव्यवस्था फैल जाती, पत्नी पति के लिए समर्पित ना हो, पति पत्नी के लिए ना हो, दोनों बच्चों के लिए समर्पित ना हो इतने प्रेम से, तो अव्यवस्था फैल जाएगी।
तो श्रृंगार है ना, अपन अच्छी भाषा में बोले श्रृंगार है। अब अच्छी भाषा में बोले, अच्छी भाषा में बोल रहे, ध्यान से सुनना। ये उपदेश शैली में जो नास्तिक पद्धति अपनाई जाती है बहुत खतरनाक होती है। आप उसका भाव फिर समझ लो अच्छी तरह से, उसमें से हमेशा अस्थि ग्रहण करो। जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। जिसे आगम शैली में विकार कहते हैं, वस्तु शैली में उसे सुंदरता कहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसी क्या, आगम शैली में जिसको विकार कहते हैं, वस्तु शैली में वो सुंदरता है, वस्तु है वो। जैसे काम विकार नहीं हो तो सृष्टि का जन्म कैसे होगा, तीर्थंकर का जन्म कैसे होगा? मैंने एक गंदे रूप से क्यों समझते हो? वो तो आत्मा को नहीं जानते तो उस गंदगी का आरोप कर दिया उसमें। भाई तो सुंदरता है, सुंदरता है। जो आत्मा को नहीं जानते उसका वो उसको गंदा भाव कहते थे, उसका आरोप डाल दिया। तुम पत्नी में फंसे हो, आत्मा नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम पत्नी के चक्कर में पड़े हो तो तुम्हें आत्मा नहीं। तो ये एक उपचार शैली हो गई। जैसे एक दृष्टांत दे, जल्दी समझ में आ जाएगा, बिना दृष्टांत के आप समझेंगे नहीं। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था तो फेल हो जाएगा। तो क्यों फेल हो जाएगा? मम्मी ने बताया, देख बेटा तू टीवी देखता है ना इसलिए तू फेल हो जाएगा। तो वो तो पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहा था, इसलिए कहा कि तू टीवी देख रहा है ना इसलिए फेल हो जाएगा। तो उसने टीवी बंद करके मोबाइल चला दिया। अब नहीं होंगे, अब थोड़ी होंगे। आपने कहा था जो टीवी देखता रहता है उससे फेल हो जाती है। तो फिर मम्मी ने फिर दिए दो मिला के, तू दिन भर मोबाइल चलाता है इसलिए फेल हो जाएगा। तो आप तो बता दूँ काय से फेल होंगे वो। तभी अब दो किया, तीसरे में फंस गए, तीसरे चौथे में फंस गए, चौथे में ऐसे कर रहा है जी। सम्यक दर्शन तो सीधा करता नहीं, ध्रुव भगवान तो देखते, एक काम नहीं करता, एक ध्रुव अप्रभावी वो नहीं देखता। और फिर कहीं ना कहीं देखता है तो आचार्य उपदेश देते, तू व्यापार में गुंचाई गयो 6 बाणियाँ 6 व्यापार माथी निकलने नती क्या क्या सब हैं। तो ऐसे तो वो तो शैली है। हम कह रहे हैं वो इसे नहीं, रोटी खाने में लग जाए, किचन में लग जाए, क्यों झाड़ू पोछा में लग जाए। मम्मी मैं तुम्हारा आदर्श भक्त बेटा, मैं पुण्य के उदय से पास हो जाऊंगा, आप आशीर्वाद दो, मैं झाड़ू लगाऊंगा दिन भर। बेटा कल परीक्षा है तो मम्मी मैं झाड़ू लगाते रहा हूँ, बेटा इससे पास नहीं होंगे तो पोछा से पास हो जाएंगे, पोछा से नहीं तो सब्जी बनवा देता हूँ। आप तो समझिए जल्दी दृष्टांत। ऐसे ही एक एक आचार तो उपचार करके कहते हैं तू व्यापार धंधा पत्नी किसी एक का नाम लेके क्या देते, तू जिसमें फंस गया इसलिए आत्मा नहीं मिलेगा। तो पत्नी छोड़ के भगवान में फंस गया, भगवान को छोड़ के शास्त्र में फंस गया, शास्त्र छोड़ के गुरु में फंस गया। और गुरु जी बेचारे उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। हाँ और कर ध्यान लगा, तू पत्नी के विकल्प से बच। पत्नी तो छूट गई, पत्नी के विकल्प से बच, वो मर गया बेचारा। पत्नी के विकल्प से तो बचना बड़ा कठिन काम था, क्यों तो ज्ञान का गेय था, ये मारे गए। इसलिए मैं अच्छी भाषा में कह रहा हूँ, जिसे आगम में उपचार शैली से विकार कहते हैं उसे वस्तु शैली में श्रृंगार कहा है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। कभी विकार काम विकार की बातें लोग कह नहीं पाते, ये शब्द कहानी लिख डाली हमने तो, हमें कोई लगता ही नहीं, क्यों श्रृंगार है। कोई माई के लाल कह के बताया कि मेरे बच्चों में जो हार्मोन्स चेंज हुए हैं, बेचारे की दाढ़ी मूछ आ गई, बेचारा पापी हो गया। कह के बताए कोई, यदि पुरुष ना बन पाए तो माथा पीटेंगे, माथा मर गए हमारा बेटा नपुंसक है, उसे वैसे विकार ना होए तो वो विकार होना बुरा नहीं, हाँ उसका मिसयूज करता है वो बुरा है। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल बात को इतनी पहेली जैसी उलझा दी उसको। इतना गंदा मानने बैठे हैं लोग, सब में माने शादीशुदा लोग भी अपने आप को ऐसे मानते, पंडित जी मैं बहुत गलत हूँ, बहुत पापी, बता नहीं सकता हूँ। अरे भले आदमी ढोर। आचार्य ने तो उपचार से कहा था, क्या उपचार से कहा समझ गए, 3-4 बार कह दिया। आत्मा तू सुरक्षित आत्मा, हाँ तू सुरक्षित आत्मा को नहीं देखता तो कहीं ना कहीं देखता है, तो वहाँ उपचार कर देते। अब आज कितने रिलैक्स हो गए वो लोग, बिल्कुल टेंशन मत लो कि भूतकाल में कोई गड़बड़ हुई, कि वर्तमान में गड़बड़ चल रही, भविष्य कोई गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई।
इसीलिए पूजा पाठ का भी निषेध किया गया। शुभ भाव को ये इसलिए कहा कि तू आत्मा का अनुभव करने के लिए उधर से छूटा था इधर लग गया, टीवी छोड़ के मोबाइल में लग गया, पास तो नहीं होगा। ऐसे अशुभ छोड़ के शुभ में लग गया। अब बताओ दिगंबर मुनिराजों को बनखंड आदि में शास्त्र की अटक क्यों नहीं रही? क्यों ना तो ये कि काम करना था, जो विकल्प आए, जो गुणस्थान अप्रभावी, बस हो गया उनका काम। इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ते पढ़ाती। हरी बात समझ में आ रही? कितना सरल है, बोलो 1 घंटा में तो अध्यात्म आगम सब पढ़ा दिया। ये पढ़ा दिया देखो 1 घंटे में। ये पूछा था आप कैसे अध्यात्म कैसे पढ़ा दोगे 1 घंटे? मैंने जरा सा, कोई कठिन है ही नहीं। मैं आगम अध्यात्म द्वादशांग को 1-2 लाइनों में कह सकता हूँ, बाकी सब याही को व्याख्या विस्तार, बाकी सब इसका ही विस्तार है। ध्रुव की महिमा ये अध्यात्म का सार है, और पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कराना ये आगम का सार है। 2 सिरे में पूरा बस खत्म। पर्याय का जितना विवेक कराया है, विवेक कराया, पर्याय के जितने उपचरित अनुपचरित सहचारी संयोग जितने, तो पर्याय संबंधी ज्ञान कराया वो आगम, और इस पर्याय से मैं अप्रभावी हूँ, ये अध्यात्म। 2 खाते बना लो आज, सही कह रहा हूँ, आज के बाद पढ़ने नहीं कुछ, 2 खाते खोलो बस। एक तरफ ध्रुव है, एक तरफ पर्याय है, 2 के सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो इधर जो जो टेंशन आए वो इधर लिख देना, और जो जो तुम्हारा अचीवमेंट की इच्छा हो, भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा हो, शुद्ध पर्याय वगैरह उसको यहाँ लिख देना पर्याय में। और इधर अपना ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव, सुरक्षित ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव, सुरक्षित ध्रुव, मोक्ष हो जाएगा। छुट्टी। कितना सरल काम है बताओ। अब क्या करते हैं अपन, होमवर्क नहीं करते। शास्त्र पढ़ने में होमवर्क नहीं होता, शास्त्र पढ़ने में बोरियत होती लोगों को, मैं बता रहा हूँ। कोई अच्छे से अच्छा शास्त्र पढ़ो, चाहे समयसार जी हो चाहे धबला हो, उगता जाओगे, थक जाओगे, पढ़ते नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, कछु समझ में भी आएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा तो मान का साइज चढ़ जाएगी, नहीं समझ पाओगे तो दीनता आ जाएगी, बीमार होते रहोगे। मैंने कुल मिलाएगा रोज़। और इसमें क्या कठिन होता? सही कह रहा हूँ, 1 लाइन पकड़ लो ना, मोक्ष हो दिक्कत, इतनी सरल बात है। ठीक है, चलो। और कोई आगम और अध्यात्म में, तो अध्यात्म आगम समझिए, तो पर्याय संबंधी जितना विवेक कराया है, संयोगी पर्याय सब है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय, बंध पर्याय, ये सब पर्याय इधर चले गए। इनका सबका विवेक कराया है आगम में, और अध्यात्म में इन सब से अप्रभावी। 2 लाइन में द्वादशांग की जय हो, बस। अब अपन मूल पे चोट नहीं करते, तो पत्ते पत्ते पढ़ते हैं, फिर पूरे धबला में पत्ते ही पत्ते हैं, अब तो पकड़ते रहो। गुणस्थानों में पत्ते ही पत्ते हैं, तो मूल तो पकड़ नहीं है जब। अरे ऐसे पढ़ना, ऐसे तो अपने हो रहे भाव दीपिका में लिखी भैया, भाई जिनसे आत्मा कसमस आ रही, कैसे कैसे परिणाम लिखे भी हो रहे, सही में हो रहे। फिर उसमें लिखा भी ऐसे परिणाम से ऐसा बंद होता है, और मर गए। मुश्किल। भावदीप का पढ़ना बहुत आसान नहीं है, रो रो देगा आदमी। तो 1 लाइन और जोड़ो अध्याय। तो कांजी वो क्या नाम, कांजी स्वामी और आचार्य कुंकुम स्वामी, मूल में आचार्य कुंकुम स्वामी इसलिए विश्व बंद नहीं हो गए कि उन जैसा किसी ने दिखाया ही, पर्याय से अप्रभावी दिखाया पूरे समय सार में, पर्यायों से अप्रभावी, जिसको डॉक्टर साहब ने सब लिखा है, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। 1 लाइन में लिख दिया, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये समय सार का ट्रांसलेशन है पूरा। रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, ये 29 भंग हैं उसके बोल, उसका सार है। मैंने मूल में समय सार जी की टीकाओं में है ये सब बात, मूल गाथाओं में 50 से 55 नंबर की गाथा का ट्रांसलेशन है। सब कह दिए, कहाँ बचा कुछ? समझ में आ गया? मोक्ष चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? नहीं जी, नहीं जी, घुमाओ नहीं। मोक्ष से अप्रभावी रहूँगा तो क्या फ़ायदा? अभी बंद से प्रभावी, तब मोक्ष से प्रभावी रहूँगा। अब फिर हमें मजा कर रहे हैं,
किसा बंद की चिंता की हम काबू करें, अप्रभावी हम था। किसा मोक्ष देर से आया तो आ जानते, हम तो पूरे ही वहाँ भी अप्रभावी रहने वाले, अप्रभावी रहने वाले। बिल्कुल ऐसे अंतिम दृष्टांत देखिए, छुट्टी करता हूँ देखो, और ये दृष्टांत एकदम मस्त। हमने अपना मैसूर पाक लेके चल रहे, अब जम के भूख लगी तो कौन से स्टेशन में खाना चाहिए, बम्बई के, भोपाल के, दिल्ली के, कलकत्ता के, चेन्नई के, या खाम खेड़ा, सूगा खेड़ा, गली खेड़ा, नंदू खेड़ा, चांद खेड़ा, कहाँ खाना चाहिए? अरे चांद खेड़ा बिल्कुल सूखा है, जंगल, प्लेटफार्म तक ऊंचा नहीं है, वहाँ वो भी नहीं है, वो क्या कहलाता, लिखा रहता है वो रेलगाड़ियों का विवरण, वहाँ कुछ नहीं है, सूखे जंगल में खड़ी गाड़ी, क्या करें बताओ। अब तुम क्या कहोगे, बोला भूख लग रही है और तुम्हारे पास मैसूर पाक है, और ये मैसूर पाक इससे तो खाओ मजा करो। अब हम क्या इंतजार कर रहे, ये परिणाम तो ठीक नहीं है, जब शुभ भाव होंगे तब खाएंगे, और अच्छे होंगे तब खाएंगे, और अच्छे होंगे तब खाएंगे, और मनुस्मृति में खाएंगे, और विदेश क्षेत्र में खाएंगे, मर गए तब मर गए समय शिखर जी में। हाँ अभी मैं तुमसे कहूँ आत्मा का अनुभव करो, तो अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि यहीं बैठ के हो गया जी कह रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, आपको भरोसा नहीं है इसलिए वो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगे, आज तो इतना बढ़िया प्रवचन हुआ है, मैं ऊपर जाऊंगा। बिल्कुल जहाँ से विदेश क्षेत्र गए थे वे आचार्य कुंद गोस्वामी, उनके चरणों में बैठ के, प्रभु आपका अनंत उपकार है विश्व में, इसीलिए आपको पंडित जी कह रहे थे कि सर्वोपरि आचार्य, आपने एक ध्रुव बताया। अब मर गया बस, क्योंकि आपको अनुभव कर नहीं गए, हम तो कह रहे अनुभव हो रहा है। अनादि अनंत सत्ता अप्रभावी सुरक्षित ज्यों की त्यों है, इसे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और बंद का भय नहीं है, पहले गुणस्थान का डर नहीं है और चौदहवें की जरूरत नहीं है। अब इस एंगल से लिखो, आप जितना लिख सकते हो लिखो, सब लोग लिखो, बिल्कुल मजा आएगा आपको, बिल्कुल आनंद आएगा। एटलू करे तो बस गुरुदेव कहते एटलू करे तो बस, आएगा अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का कस, क्या क्या रस, ध्रुमा बस परथी खस। विचार करना। ओम नमः शिवाय। हो इतना करे तो बस। द्रव्य प्रकार की सुंदरता है, स्वतंत्रता है तो सुंदर ही हो, सर्वत्र सुंदर लोक में, सर्वत्र सुंदर। हाँ ये तो उपदेश शैली वजह से अपन कहते हैं बहुत गंदी गंदी गंदी, गंदा कुछ है ही नहीं। चलो विचार करना। हाँ 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 मजबूरी है, नास्ती समझानी पड़ती।